और जिनीवा में अमेरिका और ईरान के बीच कुछ घंटों बाद तीसरे दौर की बातचीत होनी है। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो ईरान को रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। इस बार ईरान को यह चेतावनी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने दी है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि सन की क्रूर और दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका सख्त, ईरान पस्त। ट्रंप ने डराया, वेंस ने हड़काया। परमाणु हथियारों पर नो कॉम्प्रोमाइज। घट जाएगा ईरान का साइज। पूरी दुनिया एक बार फिर जेनेवा की ओर देख रही है, क्योंकि तीसरी बार अमेरिका और ईरान का प्रतिनिधिमंडल आमने सामने होगा। और पिछली दो बार की तरह इस बार भी अमेरिका के परमाणु हथियार बातचीत के केंद्र में होंगे। इस बैठक में क्या होगा क्या नहीं, इसकी तस्वीर कुछ घंटों बाद साफ होगी। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। उसने जताना शुरू कर दिया कि अगर परमाणु हथियारों के मुद्दे पर अमेरिकी शर्तों के आगे नहीं झुका तो फिर ईरान को ध्वस्त किया जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में खुलकर ये कहा है। The president has been as crystal clear as he could be. Iran can't have a nuclear weapon. That would be the ultimate military objective if that's the route that he chose. That is, of course, what we're trying to accomplish, as the president said, through the preferred route of diplomacy. But it's very simple. We have to get to a position where Iran, the largest state sponsor of terrorism in the world, cannot threaten the world with nuclear terrorism. And it's very simple. I think most Americans understand that you can't let the craziest and worst regime in the world have nuclear weapons. मतलब ट्रंप के हड़काने के बाद अब वेंस भी ईरान के खिलाफ वही बोल रहे हैं। उनके तेवर भी वैसे हैं, यानी तीखे और आक्रामक। वेंस का बयान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने जेनेवा की बैठक से पहले बयान दिया है। मतलब साफ था कि अमेरिका ईरान को धमका रहा है। उसे बता रहा है कि बातचीत का मतलब ये नहीं है कि ईरान का पलड़ा भारी है, क्योंकि अमेरिका उसे रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। ईरान और अमेरिका के बीच जेनेवा में तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपनी टीम के साथ जेनेवा पहुंच चुके हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व स्टीव विटकॉफ करेंगे। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ से कहा है कि वो मैक्सिमम प्रेशर मुहिम के तहत काम करें, जबकि ईरान अपने तेवरों से जता रहा है कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा। वो पहले ही कह चुका है कि किसी भी हमले की स्थिति में मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे उसके निशाने पर होंगे। यानी जिनेवा में बातचीत शुरू होने से पहले ही दोनों देश तू डाल डाल में बात का खेल खेलना शुरू कर चुके हैं। और आखिरी बार अमेरिका और ईरान के बीच बात अटक क्यों रही है, जरा वो भी आपको बता दें। तो ये क्या प्रॉब्लम है आपको बता दें। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर समझौता करने को तैयार नहीं है। उसके अलावा ईरान का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की रक्षा करना बेहद जरूरी है। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला किया था। ईरान की मिसाइलों ने ही परमाणु साइट्स की बाकायदा रक्षा की थी। उस वक्त अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह हूती के समर्थन देना जो है वो पूरी तरह से बंद कर दे। ये अमेरिका की डिमांड है। ईरान सिर्फ परमाणु मुद्दे पर फोकस रखना चाहता है और साथ ही साथ ईरान ने बार बार कहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पर किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। अमेरिका का प्रॉक्सी ग्रुप्स और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर बात करने पर लगातार जोर अमेरिका बना रहा है। तो ये आपको बता रहे क्यों बार बार ये जो बातचीत है वो अटकी हुई है और अब जिनीवा में बातचीत होनी है, जिसको लेकर पूरी दुनिया की नजर उस पर है। अब जरा आपको
ईरान के परमाणु ठिकाने दिखा दे, क्योंकि ये वो ठिकाने हैं जहां अमेरिका की पैनी नजर है। वो ये जानना चाहता है कि वहां हो क्या रहा है, और इसीलिए बार बार ईरान पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि तेहरान से लगभग 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में पर्चिन कैंपस है। ये हम आपको दिखा रहे हैं ये कौन सी जगह है। उसके अलावा इस्फहान परमाणु ठिकाने पर भी अमेरिका की पैनी नजर है। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परमाणु ठिकाने कहां का है? नातांज, उसके अलावा इस्फहान और बुशहर, यहां न्यूक्लियर साइट्स है। तो इस पर बाकायदा जो है वो नजर है, और ये कहीं ना कहीं टेंशन का कारण है। तो इस पर नजर बनाए हुए अमेरिका कहां कहां ये ठिकाने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पूरी तरह से इस इलाके की किलेबंदी कर दी गई है। बुशहर में ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट है जो हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो इलाका है, और साथ ही साथ बुशहर ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर साइट है जो फिलहाल चल रही है। तो ये ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, और ये बड़ी शक्तिशाली ये जगहें हैं जहां पर ईरान जो है पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। यानी ईरान उन मिसाइलों को बचा रहा है जो उसके परमाणु हथियारों के लिए सुरक्षा का एक तरह से कवच तैयार करती है, एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करती है। वैसे पिछले साल हुए हमले के बाद ईरान ने अपनी परमाणु साइट्स की सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम कर लिया है। इससे जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आई थी, आपको बता दें। यानी एक तरफ अमेरिका से बातचीत की तैयारी है, और दूसरी ओर परमाणु अड्डों को छुपाने का काम हो रहा है। तेहरान के पास पर्चिन कैंपस ईरान का सबसे संवेदनशील सैन्य स्थल है। ईरान ने पर्चिन कैंपस के परमाणु ठिकाने के ऊपर एक मिट्टी का ढांचा बना दिया है। परमाणु ठिकानों की सुरंगों को 3 कंक्रीट के ढांचों से कवर कर दिया गया है, और ये जो पूरी साइट है इसे कंक्रीट और मिट्टी के ताबूत जैसा बना दिया गया है। अपने दूसरे परमाणु ठिकानों को भी ईरान बंकर में तब्दील कर रहा है, यानी किस तरह से वो कवच तैयार कर रहा है। इनमें इस्फहान परमाणु ठिकाना भी है जहां यूरेनियम का सबसे ज्यादा स्टॉक है। इस्फहान परमाणु ठिकाने तक पहुंचने के लिए 3 टनल सुरंगें बनाई गई हैं, और ये जो तीनों सुरंगें हैं इन्हें मिट्टी से पूरी तरह से ढक दिया गया, यानी बाहर से कुछ पता ना चले। इसके अलावा नातांज परमाणु ठिकाने की भी बाकायदा किलेबंदी, घेराबंदी कर ली गई है। तो ये सुरक्षा कवच बना लिया गया है, और बाहरी खतरों के बीच ईरान के अंदर चल रही लड़ाई ने भी इस बीच जोर पकड़ लिया है। खामनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों के दमन की खबर ने तेजी पकड़ ली है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी ईरान की सेना ने दावा किया कि उसने मुजाहिदीन खल्क के 100 लड़ाकों को मार गिराया है। ईरान में जारी है प्रदर्शनकारियों का दमन। खामनेई की सेना का नया मिशन, मुजाहिदीन खल्क के लड़ाकों का पतन। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मुजाहिदीन खल्क के 100 लड़ाकों को मारने का दावा किया, यानी उस संगठन के लड़ाकों को जो खामनेई की सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि मुजाहिदीन खल्क के लड़ाकों और IRGC के लड़ाकों की भिड़ंत हुई, और भिड़ंत की जगह थी मोताहारी कॉम्प्लेक्स के नजदीक। मोताहारी कॉम्प्लेक्स में खामनेई का हेडक्वार्टर, गार्डियन काउंसिल, एक्सपर्ट की असेंबली, इंटेलिजेंस मिनिस्टर का ऑफिस, जुडिशरी सेंट्रल ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और खामनेई के बेटे मोस्तबा का ऑफिस और घर है। खबर आई कि इसी के नजदीक मुजाहिदीन खल्क यानी MEK के लड़ाकों और IRGC के जवानों का आमना सामना हुआ, जो खूनी जंग में बदल गया। खूब बवाल हुआ, ऐसा बखेड़ा खड़ा हुआ कि MEK के 100 लड़ाके मौत की नींद सो गए। हालांकि MEK इस बात को मान नहीं रहा, लेकिन इस लड़ाई ने एक बात तो पक्की कर दी कि ईरान की सरकार को अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ना पड़ रहा है। खामनेई की कोशिश है कि ईरान की बात 4 दीवारी के बाहर न जाए। लेकिन दिसंबर 2025 के हिंसक प्रदर्शनों के बाद ये मुमकिन नहीं हो पाया। ईरान की हर खबर दुनिया में छाई, ट्रंप की नजर तो बनी ही रही। इस बीच खामनेई प्रदर्शनकारियों को समझाते रहे, और जब वो नहीं माने तो उन्होंने दमन का रास्ता चुन लिया।
उधर पश्चिम एशिया में बढ़ते टेंशन के बीच एक ऐसी खबर आई जो समंदर की लड़ाई का पूरा रुख बदल सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चीन से बेहद आधुनिक CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें खरीदने वाला है। और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान और चीन के बीच मिसाइल की डील पर बातचीत 2 साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन पिछले साल जून में ईरान और इजरायल के बीच हुए 12 दिनों के युद्ध के बाद इसमें थोड़ी स्पीड आई, तेजी आई। खबर है कि ईरान के उप रक्षा मंत्री मसूद ओरई ने हाल ही में चीन का एक गुप्त दौरा भी किया था और अब यह डील करीब फाइनल होने वाली है। इसके बाद ईरान की मिसाइल पावर कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि यह मिसाइल आवाज की गति से भी तेज चलती है। अंदाजा लगाइए, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें पानी की सतह से लगकर उड़ती हैं, यानी लो फ्लाइंग होती हैं, जिनसे जहाजों के डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाते। और ये जो मिसाइलें हैं, इनकी रेंज भी भयानक है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता करीब 290 किलोमीटर है, जो खाड़ी के इलाकों में तैनात किसी भी जहाज को निशाना बना सकती है। इजराइल के पूर्व खुफिया अधिकारी डैनी स्टेनोविच का कहना है कि अगर ईरान को यह सुपरसोनिक क्षमता मिल जाती है तो ये गेम चेंजर साबित होगा और ईरान पलटवार